रीवा कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने आज शहर के सेलिब्रेशन होटल में त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक के दौरान रीवा के पत्रकारों गणों को आमंत्रित किया गया और उनसे जिले के विकास एवं सामाजिक योजनाओं के संबंध में सुझाव मांगे गए। इस दौरान रीवा जिले में अपनी पदस्थापना के दौरान किए गए कार्यों का विवरण भी दिया गया और अपनी पदस्थापना के संबंध में जानकारियां प्रस्तुत की गई। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने उपस्थित पत्रकारों से जिले के विकास और योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में चर्चा करते हुए उनसे सुझाव लिया और उन पर अमल करने का आश्वासन दिया। कलेक्टर ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि शासन की योजनाएं आम लोगों तक आसानी से पहुंचे और उन्हें सुविधाएं प्रदान हो। आइए सुनते हैं क्या कहना है रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल का। शासकीय स्कूलों में आ जाए कि चाहे हमारे शिक्षकों के आने का समय हो या बच्चों के आने का समय हो, जाने का समय ये निश्चित हो जाए तो बाकी क्लासेस, पढ़ाई, क्वालिटी ये अपने आप कालांतर में इम्प्रूव हो जाती है। दूसरा, अपने यहाँ जो एमडीएम समूह है उनका एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम हम लोग आने वाले समय में प्लान कर रहे हैं कि एमडीएम के समूहों के कई बार ये ग्लिचेस रहते हैं पेमेंट को लेकर या खाद्यान्न को लेकर, और वो फिर उनके रिफ्लेक्ट होते हैं क्वालिटी में या फिर जो मेन्यू होता है फूड का उस पर। तो ये दोनों ही तरफ से है, जो सेवा प्रदाता है उनकी भी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। नहीं तो एमडीएम समूह इतने सक्षम नहीं है कि वो अपनी तरफ से कोई भी संसाधन लगा करके मेन्यू अनुसार, क्वालिटी अनुसार फूड दे सकें। तो ये दोनों चीज़ों पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। फूड को लेकर के जो खाद्यान्न आवंटन था वो जरूर हम लोगों ने देखा कि शुरू में रीवा में बहुत अधिक शिकायतें थी, जो अपना खाद्यान्न आवंटन है उसको लेकर के शिकायतें इस प्रकार की थी कि दुकानें खुलती नहीं हैं या खाद्यान्न समय पे नहीं मिलता है या खाद्यान्न की मात्रा का फर्क आता है। पात्रता पर्ची किसी 4 लोगों की बनी हुई है, परिवार में 6 लोग हैं, तो इन पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और पिछले लगभग 2-2.5 महीनों में ऐसे 24 जो सेल्समैन हैं उनके खिलाफ एफआईआर भी की गई है, जिन्होंने अपना विधि विरुद्ध तरीके से किसी को राशन दिया या फिर जिनको मिलना चाहिए था उनको नहीं मिला, कम दिया। इस तरीके के मसले जो आए हुए थे उन पर भी लगातार हम लोगों ने एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की है। और आगे क्योंकि ये सफिशिएंट सबका ओरिएंटेशन हो गया है कि लगातार इस पे टीम काम कर रही है, तो आगे इसमें हम लोग रासुका भी अगर कोई ऐसा केस निकलता है जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, जो कालाबाजारी कर रहे हैं, जो ये ऐसी चीज़ है जिस पर 0 टॉलरेंस हम लोग रख रहे हैं कि गरीबों के खाद्यान्न पे अगर कोई भी कालाबाजारी कर रहा है तो उस पर हम लोग आगे रासुका की भी कार्रवाई करेंगे अगर ऐसा कोई भी हैबिचुअल ऑफेंडर सामने आएगा, पता चलेगा तो मोटा मोटा इस तरीके से अभी जो प्लानिंग है वो चल रही है। जिले में इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट इस समय बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के हों, पीआईयू के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, हाउसिंग बोर्ड बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रहा है, पीडब्ल्यूडी के 300 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट हैं, डब्ल्यूआरडी के मेजर प्रोजेक्ट्स हैं। तो इन प्रोजेक्ट्स में छोटी छोटी जो दिक्कतें आती हैं, चाहे वो भू अर्जन को लेकर के हैं, भूमि के आवंटन को लेकर के हैं, अलाइनमेंट फिक्स करने को लेकर के हैं, या मौके पर जब वेंडर काम करने जाते हैं तब उनको कोई दिक्कत होती है, तो कई बार प्रोजेक्ट डिलेड होते हैं। तो अपने जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट हैं, रोड, ब्रिज, रेलवे, बाकी सभी के ये हम लोगों ने अपने प्रायोरिटी में रखे हुए हैं कि ये समय सीमा में खत्म हो। और इसमें अगर काम करने में कोई दिक्कत आ रही है तो इसको लेकर के चाहे राजस्व की टीम हो या संबंधित विभाग की टीम हो, वो लगातार काम करे।